हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजू टू स्टडी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन जो कि ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तराखंड की राजधानी होती है देहरादून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया था। तो ये महाराष्ट्र राज्य में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी। तो हवाई द्वीप की खोज की थी जेम्स कुक ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है। तो विश्व में प्रसिद्ध उलंग चाय ये ताइवान में पैदा की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ये की गई थी दोस्तों 1975 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी। तो ये राष्ट्रीय कृषि बीमा ये 1999 में लागू की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1999। याद रखना है दोस्तों, भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ। आईएमपी क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलयन कब हुआ। तो ये हुआ था 1884 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1884। अगला प्रश्न है, ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है। तो ये ब्रेक डाउन प्लान ये लॉर्ड बेवेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो बहावी आंदोलन के प्रणेता ये थे सैयद अहमद बरेलवी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सफेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित कर रखा जाता है। तो ये सफेद फास्फोरस को पानी के अंदर में सेफ रखा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के किसने लिखा था। तो देखिए दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्य का निम्न सदन किसे कहा जाता है। तो राज्य का निम्न सदन ये कहा जाता है विधानसभा को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिएगा। ये तो कंपलसरी है दोस्तों। देखिए, अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसको मत को निर्णायक मत कहा जाता है। तो ये लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा में ये 7 सार्वजनिक सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। 14वें का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधानमंत्री होता है प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है। तो ये बेसिलिका ऑफ जीसस ये गोवा में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ईमेल के खोजकर्ता कौन कहलाते हैं। तो ईमेल के खोजकर्ता हैं टॉम लिंसन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दुबई की मुद्रा क्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, दुबई की मुद्रा दिरहम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, लास्ट चाइल्ड के लेखक हैं मुल्कराज आनंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश का है। तो ये खिलाड़ी माइकल शूमाकर ये जर्मनी देश का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दूरी के समय स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है। तो दूरी के समय स्थान परिवर्तन ये विस्थापन कहलाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो भूमध्य सागर की सीमा ये 3 राज्यों को छूती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने लिखी थी? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका ये लिखी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, दोस्तों, विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये नदी के तट पर है, फल्गु नदी के तट पर है विष्णुपद मंदिर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये कमेंट में बताइएगा आपके कितने में से कितने आंसर सही गए। अगला प्रश्न है, तो देखिए दोस्तों, आपको जरा सी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। ये तो कंपलसरी है दोस्तों, कीजिएगा।